हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसे कोई भी हानि हो तो उसके लिए जो कंपनी का हेड है, कंपनी का मालिक है, वो उसको पैसे देगा या फिर उसका भुगतान करेगा। तो इस अधिनियम के अंदर यही सारी चीज़ें हैं, दैट मीन्स इस एक्ट के अंदर। तो चलिए, ये हमारा एक्ट जो है कब स्टार्ट हुआ, कब पास हुआ, ये देखते हैं। जो हमारा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है ये 1923 को पारित किया गया, दैट मीन्स पास किया गया। लेकिन 1 जुलाई 1924 को इसे लागू कर दिया गया। पास हुआ था 1923 में, पर 1 जुलाई 1924 को इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है ये ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कौन सी कंपनी में लागू होगा या कौन सी में नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट जो है हर जगह पर एप्लीकेबल है, चाहे फिर वो कोई भी कंपनी हो। इसके बाद जो हमारा अधिनियम में संशोधन हुआ, संशोधन का मतलब है चेंजेस। इस अधिनियम में जो चेंजेस हैं वो 11 बार हुए हैं। ठीक है, इस अधिनियम में जो चेंजेस हैं वो 11 बार हुए हैं। और वो कब कब हुए हैं वो चेंजेस? एक तो हुआ है सन 1933 में, दूसरा 1936 में। ये 2 बार हुए हैं 1936 में, 2 बार इसमें चेंज हुए। 1946 में हुआ, पहली बार तो 1933 में हुआ था, और फिर 2 बार हुआ है 1936 में, उसके बाद 1946 में, फिर उसके बाद 1959 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1984, देन 1989 और 1995 में इसका संशोधन किया गया। ये सारा ऑलमोस्ट जो है 11 बार है। तो ये सारे संशोधन याद रखने हैं। इसमें मेनली अगर आप सन याद रखो या फिर ना भी रखो, पर इस अधिनियम में ये याद रखना है कि जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है ना, जिसमें मालिक लोग अगर कंपनी वर्कर को कुछ भी दिक्कत हो तो उसकी भरपाई करते हैं, इस अधिनियम में जो है 11 बार चेंजेस हुए। आ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें ज़्यादा बार चेंजेस आए, या फिर यही क्वेश्चन उठ के आ जाए कि इस अधिनियम में कितने बार चेंजेस हुए या कितने बार संशोधन किया गया। तो इसलिए आपको ये लर्न रखना है। उसके बाद इस अधिनियम में क्या क्या उपबंध किए गए, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़े थे कि उसमें भी कुछ उपबंध थे, तो वैसे ही इस अधिनियम में क्या क्या उपबंध हैं। इस अधिनियम के अंदर पहला है भुगतान के नियम, कि क्या क्या नियम होंगे। सेकंड है आश्रितों की मान्यता, कि आश्रितों की क्या क्या मान्यताएं हैं। थर्ड है क्षति की भुगतान की दर, कि जो क्षति का भुगतान होगा उसमें कितने पैसे देने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी ये टॉपिक तीनों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उसके इसमें क्या है कि जो हमारा क्षतिपूर्ति भुगतान की दर है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें यह है कि अगर कोई भी वर्कर कंपनी में काम करते टाइम उसे चोट लग जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी भरपाई ना कंपनी के जो मालिक हैं या जो हेड हैं उन्हें करनी होगी। और इसमें भुगतान की दर है वो क्या क्या है, जैसे कि अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके सैलरी के, उसकी जो मंथली सैलरी है ना, उसके बेसिस पर कंपनी उसे पेमेंट करेगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस बेसिस पे जो है क्षतिपूर्ति अधिनियम है, भुगतान की दर इसकी क्या है, तो उसके मासिक वेतन के बेसिस पे वो पेमेंट करता है। तो इसमें ना 2 कंडीशन है, एक तो स्थायी अपंगता, दैट मीन्स परमानेंट अगर कोई दिक्कत हो जाए। सेकंड है अस्थायी अपंगता, मतलब चोट तो लगी है पर वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। तो जो स्थायी अपंगता है उसके अंदर जो भुगतान दर है ना वो कितना है, 5.48 लाख, 5.48 लाख इसकी भुगतान दर है। और जो अस्थायी अपंगता है जो कि मतलब कुछ टाइम के लिए है, उसमें कितना है कि 3500 रुपीज़ से 6500 के बीच में है, और ये उसकी सैलरी पे भी डिपेंड करेगा कि कितना होना चाहिए। और अगर उस वर्कर को प्रॉब्लम है और वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है तो जो कंपनी के हेड हैं वो कुछ नहीं करेंगे। पर अगर वो 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा, वहाँ की जो बेड चार्ज है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है कंपनी के मालिक को देनी होंगी या उसका भुगतान करना होगा। अगर कोई इंसान कंपनी में जॉब करते टाइम उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा, उसकी डेथ होने पर 4.56 लाख रुपीज़ जो है देना होगा कंपनी के मालिक को किसी भी कंडीशन में।
उसके बाद है मृत आश्रितों की श्रेणियाँ। दैट मीन्स अगर कोई मतलब कोई इंसान है जो अकेला ही है तो उसको भी जो कंपनी है कई बार ये पैसे देती है, तो इसके अंदर ये है। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ आया है या फिर कोई और टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप इससे रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि आप इसी से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें बताना चाहते हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।